प्राचीन काल से ही जब किसी आज्ञाकारी और आदर्श पुत्र की मिसाल दी जाती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी कहानी केवल पुत्र धर्म की नहीं बल्कि त्याग और सेवा के एक आदर्श रूप की कहानी है जो त्रेता युग में घटित हुई थी। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े प्रेम और मेहनत से किया। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। जब वह बड़ा हुआ तो उसने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। हर दिन की शुरुआत वह अपने माता पिता की सेवा से करता। सबसे पहले वह तालाब से पानी लाता, फिर जंगल में जाकर लकड़ियां बीनता, लौटकर चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए भोजन बनाता। बेटा, तुम इतने सारे काम अकेले क्यों करते हो? हमें भी कुछ करने दो। तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। माँ, ये सारे काम आपके लिए करना मेरा कर्तव्य है। इसमें कोई थकान नहीं होती बल्कि मुझे खुशी मिलती है। माता पिता उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाते और भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हर माता पिता को श्रवण जैसा पुत्र देना। श्रवण कुमार न केवल उनके लिए भोजन का इंतजाम करते बल्कि पूजा की सामग्री भी लाकर उनके साथ भगवान की आराधना करते। सके दिन श्रवण अपने माता पिता के साथ बैठा था जब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की। बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। अब हमारी एक अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले हम तीर्थ यात्रा कर सकें। श्रवण कुमार ने तत्काल वचन दिया। पिताजी, माताजी, आपकी यह इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। उसके पास कोई साधन नहीं था लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक युक्ति निकाली। 2 मजबूत टोकरियों को रस्सियों से जोड़कर एक कांवड़ तैयार किया। फिर उसने माता पिता को उस कांवड़ में बैठाया और अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। श्रवण कुमार की सेवा और समर्पण की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद देते। एक दिन वह अपने माता पिता को लेकर अयोध्या के निकट एक कुटिया में विश्राम के लिए रुका। उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए जंगल में आए हुए थे। श्रवण बेटा, बहुत प्यास लगी हुई, पानी ला दो। श्रवण कुमार जब नदी पर पानी भरने पहुंचा तो पानी की हलचल सुनकर राजा दशरथ ने उसे हिरण समझकर तीर चला दिया। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। दुर्भाग्यवश वह तीर श्रवण कुमार के सीने में जाकर लगा। राजा दशरथ वहां पहुंचे और यह देख उनका दिल दहल गया। राजा दशरथ दुखी होकर, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। युवक, मुझे माफ कर दो। बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनजाने में यह अपराध कर दिया। मैं तुम्हें पशु समझकर तीर चला दिया। मुझे माफ कर दो। मैं इस गलती का पश्चाताप के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे माफ कर दो। राजा दशरथ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। राजा साहब, अब मेरी एक अंतिम विनती है। मेरे माता पिता नदी किनारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया यह जल उन्हें पहुंचा दीजिए और मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। इतना कहकर श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जल लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे। उनकी आहट सुनकर श्रवण की मां ने आवाज दी, कौन हो तुम? मेरे श्रवण क्यों नहीं आया? बताओ, मेरा पुत्र कहाँ है? राजा दशरथ की चुप्पी से माता पिता का दिल बैठ गया। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका अपराधी हूँ। राजा दशरथ,
आप हमारे अपराधी कैसे हो सकते हैं? मैं इस जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था, लेकिन गलती से वो तीर आपके पुत्र को लग गया। मुझे माफ कर दीजिए। राजा दशरथ, तुमने मेरा पुत्र छीन लिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। और उसी क्षण श्रवण कुमार के माता पिता की प्राण पखेरु उड़ गए। यह श्राप सत्य हुआ जब राजा दशरथ को अपने पुत्र राम के वनवास का दुख सहना पड़ा। पुत्र वियोग में तड़पकर अंततः राजा दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार की यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और उनका आशीर्वाद ही जीवन को सफल बनाता।